गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, my energetic young fellows. First of all, I have to make a declaration that I have used some images in this lecture which do not originally belong to me. I have downloaded these images from internet for educational purpose only. I thank all those good people around the globe who have uploaded such helpful information in the form of images. These images certainly help us a lot. So thank you very much. तो हमारा आज का टॉपिक है बच्चों, मैंने कल आप लोगों को बता दिया था ना, मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ बातों पर प्रकाश डालना मैं जरूरी समझता हूं बच्चों, ठीक है। फिर चीजें अच्छे से क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। सबसे पहला तो ये कि व्हाट इज दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों? द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which gametes are involved. Gametes are involved, and generally we have a male gamete and a female gamete. ठीक है, these two fuse and result into a diploid structure which is genetically recombined product. Genetically recombined, ये खास पहचान होती है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट का, ठीक है, जो एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। दिस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली रिकॉम्बाइंड। व्हाई? बिकॉज इट पोजेसेस द जेनेटिक मटेरियल obtained from mother and father. So here in this case, in progeny, this is the first cell of progeny, ठीक है, next generation called zygote. This receives the genetic information from father and mother, ठीक है। इसी वजह से जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दूसरे दो तरीके हैं रिप्रोडक्शन के ना, एक तो हमारे पास वेजिटेटिव है, दूसरा हमारे पास एसेक्सुअल। इन दोनों मोड से ये अपने आप को डिफरेंट बनाता है, ठीक है। इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं बच्चों, ठीक है। तो सेक्सुअलिटी में यही होता है बच्चों, वी गेट रिकॉम्बाइंड प्रोडक्ट, जेनेटिकली रिकॉम्बाइंड प्रोडक्ट, ठीक है। अब दूसरा बात आता है वेयर दीज गैमीट्स आर फॉर्म्ड। Gametes are formed inside a specialized sexual structures, ठीक है, specialized sexual male structures and specialized sexual female structures, ठीक है। those specialized sexual male structures, they produce male gametes and female sexual structures produce female gametes. तो जहां तक फंजाई की बात है बच्चों, जो ये स्पेशल सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इनके लिए एक जनरल टर्म यूज किया जाता है बच्चों, गेमिटेंजिया। ये आप लोगों के लिए नया है, कृपया ध्यान दीजिएगा। गेमिटेंजिया, गेमिटेंजियम सिंगुलर, अगर हम इसको प्लूरल करना होगा तो ये कहलाएगा गेमिटेंजिया, ठीक है। The gametangia is the general term used for sexual reproductive bodies in case of fungi, ठीक है। और हमको मालूम है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं। सो दीज आर कॉल्ड मेल गेमिटेंजिया और मेल गेमिटेंजियम एंड फीमेल गेमिटेंजियम और फीमेल गेमिटेंजिया रिस्पेक्टिवली, ठीक है बच्चों। हालांकि कुछ फंगल मेंबर्स हैं जहां पर इन मेल और फीमेल गेमिटेंजिया का
स्पेशल नाम रखा जाता है, ठीक है। उस केस में हम देखते हैं जनरली जो मेल सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स है उनको हम एंथीरिडिया बोलते हैं। एंथीरिडिया आर द मेल गेमिटेंजिया। कईयों में नाम दिया है, कईयों में नहीं दिया है, ठीक है। जिनमें नाम नहीं दिया है उनके लिए हम बोलेंगे मेल एंड फीमेल गेमिटेंजिया, ठीक है। और जहां पर कहीं पर नाम दिया गया है उनमें ज्यादातर केसेस में जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसका एंथीरिडिया बोला है, ठीक है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको oogonia। दीज टू अगेन आर प्लूरल टर्म्स बच्चों, ठीक है। अगर एंथीरिडिया ये प्लूरल टर्म है, अगर इसको सिंगुलर करना होगा तो दिस इज एंथीरिडियम। वन structure is called antheridium. Many male structures are called antheridia. Similarly, many female reproductive structures are called oogonia. Whereas if we want to use the name for a single female reproductive structure, it is called oogonium. ओगोनियम, ठीक है बच्चों। ये चीज हो गया, ठीक है। कईयों में कुछ केसेस हैं जहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को एस्कोगोनियम बोलते हैं। कुछ फंगल मेंबर्स है जहां पर कोई फीमेल स्पेशल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं बनता है, वहां पर सिर्फ एक रिसेप्टिव हाइफा होता है। ये आगे के स्लाइड में ये डिटेल करूंगा बच्चों, ठीक है। रिसेप्टिव हाइफा। तो ये बात हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स मेल एंड फीमेल सेक्सुअल स्ट्रक्चर फंजाई में क्या क्या है, ये हो गया। अब तीसरा इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जो गेमीट्स की जब हम बात करते हैं, व्हाट इज अ गेमीट। गेमीट, इस पे ध्यान देना है बच्चों, मैं 4-5 मिनट लूंगा इस पे, ठीक है। गेमीट होता क्या है, दिस इज अ नेकेड स्ट्रक्चर, माइन्यूट एज कंपेयर टू द वेजिटेटिव थैलस, ठीक है। नेकेड स्ट्रक्चर मींस दीज आर द स्ट्रक्चर व्हिच आर नॉट विद सेल वॉल। हमेशा याद रखना है बच्चों, गेमीट्स के पास कभी सेल वॉल नहीं होगा। और दूसरे सेंस में हम गेमीट्स को क्या बोलते हैं, दीज आर प्रोटोप्लास्ट पीसीस, स्मॉल प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट ये किताबों में कहीं नहीं मिलेगा बच्चों, अच्छा डिटेलिंग, क्योंकि जो किताब छापने वाले समझते हैं कि बच्चों को इतना तो मालूम ही होना चाहिए, ठीक है। तो इतने डाउन डिटेल में नहीं जाते हैं कोई भी, ठीक है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूं। प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट का क्या मतलब हुआ, a structure which is bound by a plasma membrane and contains cytoplasm and includes many typical eukaryotic organelles along with one more structure called nucleus। ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, न्यूक्लियस। सो दिस स्ट्रक्चर बिकम्स आ जाइगोट, सॉरी गैमीट, चाहे वो मेल गैमीट हो चाहे फीमेल गैमीट हो, ठीक है। दोनों के पास एक एसेंशियल फीचर क्या है, मेल गैमीट शुड हैव अ मेल न्यूक्लियस एंड अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म बाउंड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड हियर इन केस ऑफ फंजाई दैट मेल गैमीट इज कॉल्ड एंथीरोजोइड, एंथीरोजोइड और स्पर्मेटोजोइड, मेटोजोइड, बट ओनली इन फ्यू केसेस। वो कौन कौन से केसेस है आगे फिर बता दूंगा। मैंने आप लोगों को कल 5 डिफरेंट मोड्स ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। उनमें मैं डिटेल में बता दूंगा बच्चों, ठीक है। तो फीमेल गेमिट में भी यही होगा, ठीक है। फीमेल गेमिट में भी एक फीमेल न्यूक्लियस होगा, अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म होगा और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा, ठीक है। और जो फीमेल गेमिट होता है इसको जनरली हम बोलते हैं हम एग और ओवम, ठीक है। एग और ओवम, हालांकि ये शब्द तब यूज करते हैं व्हेन फीमेल गेमिट इज टोटली नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। ये आगे हम डिटेल हम थोड़ी देर बात करेंगे बच्चों, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की है वो ये है कि फंजाई में क्योंकि कुछ जो सेक्सुअल बिहेवियर है ये थोड़ा टिपिकल जैसा होता है बच्चों, ठीक है, बाकी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से थोड़ा डिफर करता है।
एक केस है जहां पर हमारे को एक छोटा सा स्ट्रक्चर नजर आता है इन द फॉर्म ऑफ स्पर्मेशियम, ये मैं पहले ही बता देता हूं, ठीक है। जब हम जो फोर्थ मोड है स्पर्मेटाइजेशन पढ़ेंगे, स्पर्मेटाइजेशन, स्पर्मेटाइजेशन, ठीक है, वहां पर हम बोलते हैं कि मेल स्ट्रक्चर्स आर माइन्यूट इन द फॉर्म ऑफ स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पर्मेशिया, स्पर्मेशिया, ठीक है। बट व्हाट वी सी दैट दिस स्पर्मेशिया इज अ complete cell with cell wall also. So in that case what happens, that the protoplast of this spermatia behaves as plasma, behaves as a, sorry, behaves as a male gamete. ये हो गया हमारे पास स्पर्मेशिया, minute structure, minute structure looks like a spore, very minute round structure of, but it possesses a cell wall, ठीक है। सो इन दैट केस दिस एंटायर स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पर्मेशिया इज कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू अ गैमेटेंजियम, हालांकि अ स्पेशल केस, ठीक है, ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट नहीं है फंजाई में, कुछ कुछ जगह पे हमारे को नजर आता है। सो दिस इज कॉल्ड अ गैमेटेंजियम, टेंजियम। दिस स्ट्रक्चर इज नॉट अ गैमीट, ये मेल गैमीट नहीं होता है बच्चों, क्यों? क्योंकि इसके पास सेल वॉल भी है। तो उस सूरत में क्या होगा कि इसके अंदर का जो प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट अगेन क्या होता है, अ स्ट्रक्चर which contains a plasma membrane, cytoplasm, many organelles and a nucleus, and here this is male nucleus. So this becomes our this protoplast piece becomes our gamete, not this entire structure called spermatia. ये याद रखना बच्चों, है ना, किताबों में कहीं ऐसा प्रॉपर्ली मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज इन मेनी फंगल मेंबर्स, जहां पर भी चाहे फंजाई में कोई स्पेशलाइज सेल्ड स्ट्रक्चर्स हो, सेलुलर स्ट्रक्चर्स हो, सिंगल सेल्ड और बाई सेल्ड स्ट्रक्चर्स हो, या पार्ट ऑफ माइसीलिया हो, जहां पर भी आपको बाई सेल्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है, बाई न्यूक्लिएट कंडीशन नजर आ रहा है, इसका एक सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स हैं जहां पर कार्योगेमी अभी नहीं हुआ है। दिस इज अ peculiar feature of a fungal group of organisms. Karyogamy is delayed in many fungal members. Karyogamy is delayed. तो अब ज्यादा मैं नहीं इस चीजों पे ज्यादा बात करूंगा, अब सीधे आ जाते हैं व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। देयर आर 5 डिफरेंट मोड्स, एक एक करके हम डिटेल में करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला है प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन, कॉपुलेशन और कंजुगेशन, इसको कंजुगेशन भी बोलते हैं, ठीक है। नंबर 1, सेकंड वन इज गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट, थर्ड वन इज गेमिटेंजियल कॉपुलेशन और गेमिटेंजियल कंजुगेशन भी बोलते हैं, फोर्थ वन इज स्पर्मेटाइजेशन एंड फिफ्थ वन इज सोमेटोगेमी। हम एक एक करके स्लाइड दर स्लाइड इसको करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला है हमारे पास फर्स्ट मोड है प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन। कॉपुलेशन हम इसको कंजुगेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये अपने आप नाम बता रहा है कि मैं किस किस्म का सेक्सुअल मोड हूं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है इस टाइप में, ये अपने आप अपनी कहानी सुना रहा है बच्चों, ठीक है। कैसे? प्लेनो प्लस गेमेटिक, व्हाट डज इट मीन? प्लेनो शब्द यूज किया जाता है फंगल वर्ल्ड में और एल्गल वर्ल्ड में बच्चों। इफ एनी स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, चाहे वो एसेक्सुअल हो चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो बच्चों, ठीक है, से अ स्पोर, ठीक है, इफ इट इज मोटाइल देन द वर्ड प्लेनो इज यूज्ड। प्लेनो का मतलब ये समझ जाओगे कि कहीं ना कहीं ये जो है कुछ मोटाइल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, चाहे वो एसेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो, ठीक है। यहां पर सेक्सुअल बिहेवियर है तो हम सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, जिनके पास फ्लैजेला रहता है, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ? गेमेटिक।
गेमेटिक का क्या मतलब हुआ? गेमीट्स और कॉपुलेशन और कंजुगेशन का क्या मतलब हुआ? कि दे फ्यूज. सो द वर्ड इटसेल्फ इज टेलिंग अ बिग स्टोरी दैट इन दिस मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर मोटाइल गेमीट्स दैट फ्यूज. दिस इज इट बच्चों. ठीक है. और आप लोगों को यह बात जानकर हैरानी होगा, मैंने शुरू में ही बताया था कि जो मोटाइल स्ट्रक्चर्स है फंजाई में, चाहे वो रिप्रोडक्टिव मोटाइल स्ट्रक्चर्स हो, चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हो, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हो, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सब डिवीजन में ही मिलते हैं. कौन सा सब डिवीजन है बच्चों? मेस्टिगोमाइकोटिना है ना. बाकी जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना, ड्यूटेरोमाइकोटिना में कहीं पर भी हमको फ्लैजिलेटेड एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स नजर नहीं आते हैं मेरे प्यारे बच्चों. कहीं पर भी नहीं, एक्सेप्ट मेस्टिगोमाइकोटिना. तो जब हम एग्जांपल्स लेंगे वहां पर आपको मालूम पड़ जाएगा. और मेस्टिगोमाइकोटिना का मैंने कितने क्लासेस बताया था? CHO काइट्राइडियोमाइसिटिस, हाइफोकाइट्राइडियोमाइसिटिस एंड ओओमाइसिटिस. ठीक है. तो जो प्लेनोगेमेटिक कंजुगेशन होता है या कॉपुलेशन होता है, ये भी अगेन 3 तरह के होते हैं. आगे वो मैं बता दूंगा आप लोगों को एक एक करके. ठीक है. वो सिर्फ काइट्राइडियोमाइसिटिस क्लास में ही सीमित है. जो फर्स्ट क्लास ऑफ सब डिवीजन मेस्टिगोमाइकोटिना है, उसका जो पहला क्लास है, वहीं पर ही आपको मोटाइल गेमीट्स नजर आएंगे बच्चों. बाकी फंगल वर्ल्ड में कहीं नजर नहीं आएगा सब डिवीजन मेस्टिगोमाइकोटिना के अलावा. ठीक है. इवन आई डोंट नो मच अबाउट सेकंड क्लास. जो थर्ड क्लास है ओओमाइसिटिस, मैंने क्या एग्जांपल दिया था आप लोगों को? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के रूप में. ठीक है. फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, इसमें तक भी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस में प्लेनोगेमेटिक कंजुगेशन नहीं होता है. यहां पर कुछ और मोड रहता है जिसको हम बोलते हैं गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट. गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट. और गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट में हमारे को कभी भी गेमीट्स फ्लैजिलेटेड नजर नहीं आएंगे बच्चों. तो ये सब मेरा बताने का इतना मतलब था. पर्पस सिर्फ एक है कि जो ये प्लेनोगेमेटिक पॉपुलेशन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दिस इज a primitive feature and this is found only in most primitive group, that is in the form of subdivision Mastigomycotina only. और ये प्लेनोगेमेटिक पॉपुलेशन भी आगे 3 तरह के होते हैं. पहले मैं बता देता हूं. ठीक है. पढ़ के सुना देता हूं. प्लेनोगेमेटिक पॉपुलेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सबडिविजन Mastigomycotina only. बच्चों, it involves the fusion of प्लेनोगेमीट्स. प्लेनोगेमीट्स का मतलब मोटाइल गेमीट्स. अगेन मोटिलिटी चाहे दोनों हो मोटाइल, ठीक है, चाहे एक मोटाइल हो, कम से कम एक मोटाइल होना जरूरी है. तो आगे मैं बता दूंगा क्लियरली करके. ठीक है. इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ प्लेनोगेमीट्स, आइदर वन और बोथ आर मोटाइल. ठीक है. तो इसके 3 जो डिफरेंट टाइप्स है वो अपने आप बता देंगे. Okay. It is the only mode of sexual reproduction in which gametes are released in outer environment. ये याद रखना है बच्चों. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सिर्फ एक पॉइंट है, एक इंफॉर्मेशन है. जो प्लेनोगेमेटिक कंजुगेशन है, यहां पर ही गेमीट्स आर रिलीज्ड. गेमीट्स आर रिलीज्ड, रिलीज होते हैं. इन बाकी 4 में गेमीट्स आर नेवर रिलीज्ड. गेमीट्स आर नेवर रिलीज का मतलब ऐसा नहीं है बच्चों गेमीट्स रिलीज होंगे. मेल गेमीट रिलीज होगा, वो फीमेल गेमीट के पास जाएगा, वो फ्यूज करेंगे, या तो तुरंत फ्यूज करेंगे या देरी से फ्यूज करेंगे, है ना, जिसको मैंने बता दिया था डिले इन कारियोगेमी. लेकिन आउटर एनवायरनमेंट में कभी भी रिलीज नहीं करते हैं एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्लेनोगेमेटिक पॉपुलेशन. गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट में प्लस गेमिटेंजियल कॉन्जुगेशन या गेमिटेंजियल पॉपुलेशन में, स्पर्मेटाइजेशन के केस में और सोमेटोगेमी के केस में कभी भी गेमीट्स बाहरी एनवायरनमेंट में
आउटर एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं होते हैं बच्चों। ये कैसे होंगे ये मैं आगे के स्लाइड्स में एक एक करके बताता जाऊंगा, ठीक है। ओके, gametes are never released in outer environment except in planogametic conjugation only, ठीक है। और जो प्लेनोगेमेटिक कंजुगेशन है या कॉपुलेशन, ये भी आगे 3 तरह के हैं, ठीक है। ये अपने आप फिर से स्टोरी सुना रहा है, यही मैं बता देता हूं, आगे के स्लाइड्स फिर मैं आपको सिर्फ रीड करके बताता जाऊंगा। आइसोप्लेनो गेमेटिक कॉपुलेशन, कॉपुलेशन का मतलब हुआ दो गेमीट्स फ्यूज हो जाएंगे। गेमीट्स फ्यूज होते हैं बच्चों, मेल एंड फीमेल गेमीट्स, ठीक है। गेमेटिक का मतलब गेमीट्स। आइसोप्लेनो, आइसोप्लेनो का मतलब क्या हुआ? आइसो का मतलब क्या होता है? एक जैसे। इसका मतलब है कि जो आइसोप्लेनोगेमेटिक कंजुगेशन में दो गेमीट्स इन्वॉल्व्ड हैं, वो दोनों एक जैसे हैं बच्चों, स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली, और मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली बोथ द गेमीट्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। Whereas in second case, which is anisoplenogamitic conjugation, aniso का मतलब वो एक जैसे नहीं है, प्लेनो का मतलब हुआ मोटिलिटी है, गेमेटिक का मतलब है गेमीट्स इन्वॉल्व है, कॉपुलेशन का मतलब हुआ फिर वो फ्यूज हो रहे हैं। इन दिस केस इन फंजाई ओनली, ठीक है, क्योंकि एल्गी में थोड़ा और डिफरेंट टाइप होता है, ठीक है। वो मैं एल्गी का जब चैप्टर करेंगे, टॉपिक्स करेंगे, वहां पर मैं आप लोगों को बता दूंगा। इन दिस केस व्हाट हैपेंस दैट द टू फ्यूजिंग गेमीट्स differ in a morphology as well as in a physiology. Morphologically, however, both are motile, ठीक है। The male gamete is smaller in size and it is little bit more active, whereas female gamete is larger in size and it is less active. So such type of condition is technically called morphological anisogamy. Morphological anisogamy, क्योंकि जो एनाइसोगेमस मोड है ये हालांकि असल में दो तरह का होता है बच्चों। पहला एक आता है फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी, जहां पर दो फ्यूजिंग गेमीट देखने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन बिहेवियर में डिफरेंट होते हैं। और बिहेवियर या फंक्शन की जब तक बात करेंगे गेमीट्स के केस में, तो फंक्शन का मतलब होता है रिगार्डिंग मोटिलिटी, क्योंकि नेचर ने हमको क्या दिया है, ठीक है, कि जो मेल गेमीट है इन केस ऑफ एडवांस टाइप्स, ठीक है, मेल गेमीट धीरे धीरे किस तरह से इवॉल्व हुआ है। किस टाइम में आइसोगेमी थे, अभी भी कुछ केसेस में आइसोगेमी है जहां पर दोनों मेल और फीमेल गेमीट एक जैसे हैं, मोटिलिटी भी बराबर है। लेकिन जब हम एडवांस केसेस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे आपका फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी, फिर मोर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी, और लास्ट में उओगेमी, जो ये तीसरा टाइप है, ठीक है। इनमें जो मेल गेमीट होता है ये हाईली मोटाइल बनता जाता है और फीमेल गेमीट का जो है मोटिलिटी कम होता 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 जाता है, और जब उओगेमी में पहुंचता है तो उस केस में जो फीमेल गेमीट है वो टोटल नॉन मोटाइल हो जाता है बच्चों, इसका फ्लैजेला भी गायब हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली में कंफ्यूज नहीं करना है। स्ट्रक्चरली का मतलब हो गया साइज वाइज, शेप वाइज, एंड फंक्शनली का मतलब हो गया रिगार्डिंग द मोटिलिटी ऑफ दैट गेमीट, ठीक है बच्चों। तो एनाइसोगेमी असल में ये मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी है कि भाई जो दो फ्यूजिंग गेमीट्स हैं, मेल और फीमेल गेमीट्स, उनमें से जो मेल गेमीट है वो थोड़ा छोटा साइज में है और मोटिलिटी उसकी थोड़ी ज्यादा है, और जो फीमेल गेमीट है वो लार्जर इन साइज है और उसकी मोटिलिटी थोड़ी सी सीज हो जाती है, वो थोड़ा सा सुस्त जैसे हो जाती है। और जो तीसरा टाइप है हमारे पास ऊप्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन, दिस इज अ टाइप ऑफ oogamous मोड। जब आगे हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स, टेरोफाइट्स वगैरह, ठीक है, सब में उओगेमी नजर आता है बच्चों। उओगेमस, उओगेमस मोड में क्या होता है कि द टू गेमीट्स डिफर इन स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी एज वेल एज इन फंक्शन और फिजियोलॉजिकली
to a great extent. Why? Because in this case, male gamete is very minute, small, and motile, highly motile, whereas female gamete becomes massive, very large, enclosing a female nucleus, and it becomes a female gamete, generally called egg or ovum. Egg or ovum. Whereas this male gamete enclosing a male nucleus and motile in nature, it is called a spermatozoid और एंथेरोजोइड. हालांकि फिर बता देना चाहता हूं बच्चों, ये जो सारे केसेस हैं आइसो, एनाइसो, ओप्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन, ये सिर्फ मेस्टिगोमाइकोटिना के मेंबर्स में ही है बच्चों, और रिस्ट्रिक्टेड कहां है? फर्स्ट क्लास में, काइट्राइडियोमाइसिटिस में. ठीक है, अब आगे के स्लाइड्स को मैं एक एक करके रीड करता जाऊंगा, एक इमेज भी दिखाऊंगा आप लोगों को. ठीक है, फर्स्ट इज आइसोप्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन. Both of the fusing gametes are flagellated, yes, and are identical morphologically as well as physiologically. Morphologically का मतलब हुआ they look identical in size and in shape. They are identical in physiology का मतलब हुआ both are equally motile. ये कैसे है आगे की स्लाइड से आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों. ये देखो, ठीक है, ये मैंने जानबूझ के कलर किया है ये समझाने के लिए. लाल को मैंने मेल के लिए मैंने लाल किया है, और फीमेल के लिए मैंने कई जगह हरा किया है, कई जगह नीला किया है. दिस इज फीमेल. ठीक है, बोथ ऑफ दीज गेमीट्स आर आइडेंटिकल structurally as well as functionally. So this type of gametic fusion is called isoplenogametic fusion. प्लेनोगेमेटिक फ्यूजन बच्चों, गेमीट्स फ्यूज कर रहे हैं. अब आपको एक चीज देखना है, जो इमेज नजर आ रहा होगा यहां पर, जो इसका आउटलाइन है बच्चों, ये परफेक्ट आउटलाइन नहीं किया हुआ है, जैसे इस तरह से नहीं किया हुआ है. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि these are protoplast pieces. What are these? These are protoplast pieces. Why? Because gametes are never enclosed by cell wall. यह याद रखना बच्चों. ठीक है, और एग्जांपल है, मैंने एक एग्जांपल लिया था मैंने यूनिसेल्युलर फंगल फॉर्म का. एक मैंने बताया था यीस्ट होता है, दूसरा मैंने बताया था कि एक यूनिसेल्युलर गोल्डन कलर्ड थैलस होता है. कहां पर होता है? मेस्टिगोमाइकोटिना का जो फर्स्ट क्लास है, काइट्राइडियोमाइसिटीज. एग्जांपल याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? दिस इज सिनकाइट्रियम. सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम में कुछ और केसेस में भी नजर आ सकता है, क्योंकि इस क्लास के और बहुत सारे जेनेरा होंगे. ठीक है, हमको एक दो एग्जांपल देखना है, तो वो एग्जांपल हमारे पास एक सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम के रूप में है, जहां पर आइसोप्लेनोगेमेटिक कॉन्जुगेशन नजर आता है. ठीक है बच्चों, एग्जांपल इज सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम एंड इट इज मेंबर ऑफ क्लास काइट्राइडियोमाइसिटीज ऑफ फर्स्ट सब डिवीजन मेस्टिगोमाइकोटिना. सेकंड इज एनाइसोप्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन. जो दो फ्यूजिंग गेमीट्स हैं, स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली दोनों डिफर कर रहे हैं. ठीक है, ये मैंने बता दिया. बोथ ऑफ द फ्यूजिंग गेमीट्स आर फ्लैजिलेटेड बट डिफर मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फिजियोलॉजिकली. सो दिस इज इट बच्चों. दिस इज मेल गेमीट, मेल गेमीट, एंड दिस इज फीमेल गेमीट. स्ट्रक्चरली तो पता लग गया, स्ट्रक्चरली तो एकदम पता लग गया. मेल गेमीट छुटकुराम है और फीमेल गेमीट थोड़ी सी लार्ज हो रही है. ये सब मदर नेचर के गिफ्ट्स हैं बच्चों, मदर नेचर के. ठीक है, हाँ. जब तक फंक्शनली की बात है, फंक्शनली हमको ऐसे नहीं पता चलेगा. जब हम इसको हम बोलेंगे दोनों को भागो, व्हाट हैपेंस? दिस मूव्स फास्ट, वेरी फास्ट, एंड दिस मूव्स लिटिल स्लोली, लिटिल स्लोली. ठीक है, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी में के केस में जो फीमेल गेमीट है, इसका साइज बड़ा हो जाता है. एक बात फिर याद रखना बच्चों, फीमेल गेमीट का साइज क्यों बड़ा हो रहा है धीरे धीरे? बिकॉज, ओह फिर इसने इशारा दे दिया है. इसके बाद का अगले अगले उसमें कर लेंगे. ठीक है, अगले स्लाइड्स अगले लेक्चर में करेंगे कि
जब ये इसके साथ मिक्स हो जाएगा, जब ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाएगा, और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बाद में एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनाता है, टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर फीमेल गेमीट्स साइज कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। ठीक है, फीमेल गेमीट का साइज बड़ा होने के पीछे यह है कि इट हैज टू स्टोर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड सो दैट इट कैन सपोर्ट अ न्यू लाइफ। वेयरएज मेल गेमीट का काम कुछ नहीं है। मेल गेमीट का काम क्या है? सिर्फ इसमें मेल न्यूक्लियस को फीमेल न्यूक्लियस तक पहुंचाना है, उसके बाद मेल गेमीट का काम खत्म हो जाता है। ठीक है, इसको मैं रीड करके फटाफट से इसका एग्जांपल बता देता हूं। एलोमाइसिस इसका एग्जांपल है। ठीक है, जो ओप्लेनोगेमेटिक से लेकर आगे के जो मोड्स हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे बच्चों।